हेलो लिटिल लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैग्नेट ब्रेन्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर और आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 8 का एक्सप्लेनेशन। इसके पहले वाली क्लास में हमने चैप्टर 7 की एक्सरसाइजेस को सॉल्व किया था और मैं होप करती हूं कि वो आपको अच्छे से क्लियर होंगी। अगर वो वीडियो आपने अब तक नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दिया गया है। तो चलिए आज की क्लास के साथ स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर 8 का नाम है द लगोरी चैंपियंस। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग लगोरी गेम के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखेंगे कि लगोरी गेम क्या होती है, उसे कैसे खेला जाता है, उसके और क्या नाम है। और इस यूनिट में हमें ये भी बताया गया है कि एक मैच होती है लगोरी की और उसमें कैसे बच्चे आपस में एक साथ होके खेलते हैं और उसको कैसे जीतते हैं, वो हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या दिया गया है। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है ये एक टाइप का ड्रामा है। इसको आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। आप रीड कर सकते हैं और परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या दिया गया है। ये जो चैप्टर है आपको 2 पार्ट्स में दिया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में प्रकाश आता है और वो बोलता है, रवि हाउ आर यू। वो रवि से पूछता है, रवि तुम कैसे हो। रवि बोलता है, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ प्रकाश। लेट्स गो एंड प्ले आउटसाइड, इट्स अ सनी डे। चलो बाहर चलकर खेलते हैं, आज बहुत सनी डे है, आज बहुत अच्छा दिन है। देखते हैं आगे क्या दिया गया है। फिर प्रकाश उसको रिप्लाई करता है और बोलता है, यस लेट्स गो, चलो चलो चलते हैं। रवि एंड प्रकाश वेंट टू द चिल्ड्रंस पार्क नियर देयर हाउस। अब रवि और प्रकाश अपने घर के पास में जो एक चिल्ड्रंस पार्क था जहाँ पर वो रोज खेलते थे वहाँ गए। A few children were playing there. वहाँ पर उस पार्क में और भी बच्चे खेल रहे थे। They waved at Ravi. उनने रवि को वेव किया। Waved का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? To move your hands from side to side in the air. किसी को हाय करने को हम लोग क्या कहते हैं? Waved. तो सबने रवि को वेव किया, हाय किया। Ravi waved back and introduced Prakash as his cousin to all his friends. अब रवि ने उनको रिप्लाई में वापस वेव किया और उनने सबको, जितने भी उधर बाकी उसके फ्रेंड्स खेल रहे थे ऑलरेडी पार्क में, उनने उसको रवि ने सबको बताया कि प्रकाश उसका कजिन है। कौन है प्रकाश? उसका कौन है? कजिन है। After playing for a while, they started talking. कुछ देर खेलने के बाद सबने आपस में बात करना स्टार्ट किया। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। गुनीत, टुमारो इज द लगोरी मैच। फिर उन जो ये लोग आपस में फ्रेंड्स बात कर रहे थे उसमें से एक जो बच्चा था उसका नाम क्या था? गुनीत। और उसने क्या बोला? कल तो लगोरी मैच है। We should include प्रकाश in our team. He is a good runner. हमें जो प्रकाश है, जो रवि का कज़न है, उसको हमारी टीम में इंक्लूड करना चाहिए, उसको हमारी टीम में मिलाना चाहिए। इंक्लूड का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? टू हैव समवन एज अ पार्ट ऑफ समथिंग। सपोज हमने एक टीम बनाई और मैं किसी एक और इंसान को ऐड कर रही हूँ तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंक्लूड करना। तो गुनीत ने बोला कि हमको प्रकाश को भी अपनी टीम में इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि वो एक बहुत अच्छा रनर है, वो बहुत अच्छा भागता है। दीपा ने बोला, यस ही इज क्विक। तो दीपा ने क्या बोला? हाँ, वो बहुत तेज भागता है। प्रकाश, will somebody please tell me what is this लगोरी मैच is about? अब प्रकाश ने बहुत ज़्यादा क्यूरियस होके पूछा कि ये प्लीज़ कोई मुझे बताओ ये लगोरी मैच होता क्या है। Everybody looked at प्रकाश with great surprise. जैसे ही प्रकाश ने ये पूछा तो जितने भी फ्रेंड्स थे वो उसको बहुत सरप्राइज्ड होके देखने लगे, ये सोचने लगे कि क्या इसको लगोरी के बारे में नहीं पता है, इसको नहीं पता लगोरी मैच क्या होती है, लगोरी गेम क्या होती है। देखते हैं आगे क्या दिया गया है। गुनीत ने बोला, डोंट यू नो लगोरी गेम। गुनीत ने बहुत सरप्राइज होके पूछा, बहुत शौक होके पूछा, क्या तुम्हें लगोरी गेम के बारे में नहीं पता? प्रकाश ने बोला, नो आई डोंट, नहीं मुझे नहीं पता है। फिर उनके फ्रेंड्स में एक निधि थी, उसने रिप्लाई किया,
वेट आई विल टेल यू। निधि ने बोला रुको मैं तुम्हें बताती हूँ। लगोरी इज एक्चुअली अ गेम ऑफ 7 स्टोन्स। लगोरी क्या है? लगोरी एक ऐसी गेम है जिसमें हम लोग 7 स्टोन्स के साथ खेलते हैं, 7 पत्थरों के साथ खेलते हैं। प्रकाश, 7 स्टोन गेम्स, हाउ इज इट प्लेड? प्रकाश ने बहुत क्यूरियस होके फिर से पूछा, 7 पत्थरों की गेम, इसको कैसे खेलते हैं? इमरान जॉइन्स देम। अब जब ये बच्चे बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो उनका एक और फ्रेंड है इमरान, वो उनको ज्वाइन करता है। निधि कंटिन्यू करती है, लुक इमरान इज हेयर। देखो इमरान भी आ गया। ही इज ऑल्सो अ चैम्पियन ऑफ दिस गेम। ये भी इस गेम का चैम्पियन है, बहुत ज़्यादा होशियार है। ही विल एक्सप्लेन, ये तुम्हें बताएगा कि लगोरी गेम होती क्या है। आगे देखते हैं। इमरान अब रिप्लाई करता है, इन लगोरी द 7 फ्लैट स्टोन्स आर स्टैक्ड वन अबव द अदर। अब इमरान उसको समझाना चालू करता है कि लगोरी गेम आखिर होती क्या है। तो वो बताता है कि जो लगोरी गेम होती है उसमें 7 फ्लैट स्टोन्स, जो पतले पतले पत्थर होते हैं, उन 7 स्टोन्स को एक दूसरे के ऊपर स्टैक किया जाता है, रखा जाता है। स्टूडेंट्स, स्टैक्ड का क्या मतलब होता है? पाइल ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ को जब हम लोग एक के ऊपर एक रखते हैं तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? स्टैक्ड या पाइल ऑफ स्टोन्स। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं क्या बताया उसने। After that, one team knocks down the stones with ball and the other team tries to rebuild the stack while avoiding the ball thrown by the members of first team or the opponent team. तो स्टूडेंट्स, लगोरी गेम में क्या होता है वो बताता है कि पहली बात तो लगोरी गेम में 2 टीम्स होती हैं, 2 टीम्स अलग अलग होती हैं। अब एक टीम क्या करती है इनिशियली, जो हमने स्टैक बनाया है, जो पाइल बनाया है स्टोन्स का, एक टीम उसको क्या करती है? बॉल से तोड़ने की कोशिश करती है। और जब वो स्टैक टूट जाता है, गिर जाता है, तो वो बचते हैं, क्योंकि जो बाकी जो दूसरी टीम होती है वो उस पहली वाली टीम को वो स्टैक को वापस बनाने से रोकती है, बॉल मारकर रोकती है। और अगर किसी भी इंसान पर वो बॉल लग जाता है तो वो आउट हो जाता है और उस गेम को वहीं वो वाले पार्ट को ख़त्म कर दिया जाता है। तो वह वही समझाता है कि जब एक टीम नॉक डाउन द स्टोन्स विद बॉल, जब एक टीम स्टोन्स को बॉल से गिरा देती है, नॉक मतलब गिरा देना, एंड द अदर टीम ट्राइज टू रीबिल्ड द स्टैक, अब जो जिस टीम ने गिराया है वही उसको दोबारा बनाने की कोशिश करती है और बचती है। अवॉइडिंग मतलब बचती है ताकि उनको बॉल ना लगे। प्रकाश, ओ ओके यू मीन सतोलिया। तो प्रकाश ने एकदम से बोला, अच्छा तो तुम क्या सतोलिया गेम के बारे में बात कर रहे हो? दीपा ने बोला, व्हाट इज सतोलिया नाउ? अब सतोलिया गेम क्या होती है? प्रकाश, इन राजस्थान वी कॉल दिस गेम सतोलिया। राजस्थान में इसी गेम लगोरी गेम को क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? सतोलिया। हम भी यहाँ पर क्या बोलते हैं? सतोलिया। तो प्रकाश ने वही बताया कि राजस्थान में इस गेम को क्या बोलते हैं? सतोलिया। आगे देखते हैं। गुनीत ने बोला, अब वाओ वी लर्नड अनदर नेम ऑफ आवर फेवरेट गेम। तो गुनीत ने बोला, वाओ हमको हमारी फेवरेट गेम का एक और नाम पता चल गया। सो इन आर सुंदरपुर विलेज वी कॉल इट लगोरी एंड इन राजस्थान इट इज़ कॉल्ड एज सतोलिया। तो गुनीत ने बोला, अच्छा तो फिर अब हमारे जो सुंदरपुर विलेज है जहाँ पर हम लोग रहते हैं उधर हम इस गेम को क्या बोलते हैं? लगोरी। और राजस्थान में हम इसी गेम को क्या बोलते हैं? सतोलिया। अब इमरान रिप्लाई करता है, नाउ वी नो दैट दिस गेम इज अ प्लेड इन राजस्थान टू। इमरान ने फिर क्या रिप्लाई किया? अच्छा अब हमें पता चला राजस्थान में भी ये गेम खेली जाती है। अब गुनीत रिप्लाई में बोलती है, डू यू नो प्रकाश, आवर लगोरी टीम इज कॉल्ड बाय द नेम ऑफ सुंदरपुर टाइगर्स एंड आवर फ्रेंड दीपा इज आवर कैप्टन। गुनीत ने प्रकाश को बोला, प्रकाश क्या तुम्हें पता है हमारी जो लगोरी टीम है, जहाँ जिस मैच में हम लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो हमारी जो लगोरी टीम है उसका नाम क्या रखा गया है? सुंदरपुर टाइगर्स। स्टूडेंट्स, क्या नाम रखा गया है टीम का? सुंदरपुर टाइगर्स। और जो हमारी फ्रेंड है दीपा, वो हमारी टीम की कैप्टन है, वो हमारी टीम की कैप्टन है। रवि बोलता है, नो डाउट शी रन्स फास्ट।
तो रवि उसके रिप्लाई में बोलता है कि इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ भागती है। डाउट का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? लैक ऑफ श्योरनेस। मतलब कि यहाँ पे रवि बोल रहा है कि इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि वो दीपा जो है बहुत तेज़ भागती है। निधि, रवि टेल हिम अबाउट आवर ओपोनेंट टीम। अब निधि ने रवि को बोला कि रवि प्रकाश को हमारी ओपोनेंट टीम के बारे में बताओ। ओपोनेंट टीम स्टूडेंट्स क्या होती है? जिस टीम के खिलाफ हम लोग खेल रहे होते हैं उसे हम ओपोनेंट टीम कहते हैं, उसे हम ओपोनेंट टीम कहते हैं। तो रवि ने रिप्लाई किया निधि को, यस प्रकाश, वी आर प्लेइंग दिस मैच विद द ग्रीन वॉरियर्स टीम फ्रॉम द नियर बाय विलेज। फिर रवि ने प्रकाश को बताया कि हम ये जो मैच है, जो लगोरी मैच होने वाला है, वो किसके खिलाफ खेल रहे हैं? ग्रीन वॉरियर्स के खिलाफ खेल रहे हैं। जो दूसरी टीम है स्टूडेंट्स, उसका नाम क्या है? ग्रीन वॉरियर्स। तो जो ये बच्चे हैं सारे, जिनका टीम का नाम क्या था? सुंदरपुर टाइगर्स, वो किसके खिलाफ खेल रहे थे स्टूडेंट्स? ग्रीन वॉरियर्स के खिलाफ खेल रहे थे। और वो ग्रीन वॉरियर्स वाले जो बच्चे हैं वो किसी नियर बाय विलेज में ही रहते हैं। सुंदरपुर की साइड में कोई दूसरा विलेज होगा, वहीं पर वो बच्चे रहते हैं। दीपा ने बोला, वी हैव टू टेल प्रकाश अबाउट द गेम रूल्स ऑल्सो। तो दीपा ने एकदम से बोला कि हमें प्रकाश को गेम के रूल्स के बारे में भी बताना चाहिए। प्रकाश, यस प्लीज़ डू टेल मी। तो प्रकाश ने रिप्लाई में बोला, हाँ प्लीज़ मुझे बताओ क्या रूल्स होते हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स क्या दिया गया है। इमरान अब रिप्लाई करता है और प्रकाश को रूल्स समझाना चालू करता है। इमरान कहता है, द फील्ड इज़ मार्क्ड विथ अ बाउंड्री। इमरान उससे क्या समझाता है कि सपोज जो भी पार्क है, जो भी फील्ड है, उसमें एक बाउंड्री बनी हुई होती है। क्या बनी हुई रहती है? बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? टू हैव लिमिट ऑफ समथिंग। मतलब कि किसी चीज़ की लिमिट होना, उसको हमें क्रॉस नहीं करना है। द प्लेयर्स आर नॉट सपोज टू गो बियॉन्ड एंड द बाउंड्री। अब इमरान आगे उसे क्या समझाता है कि जो भी बाउंड्री बनी हुई है फील्ड पर, सपोज ये फील्ड है स्टूडेंट्स, इसमें ये जो बाउंड्री बनी हुई है, तो इमरान उसे समझाता है कि इस बाउंड्री को किसी भी प्लेयर को क्रॉस नहीं करना है। 7 flat stones are stacked one over the other in the center of the field। अब क्या होता है कि बिल्कुल फील्ड के बीच में यहाँ पर 7 स्टोन्स का स्टैक बनाया जाता है, एक पाइल बनाया जाता है। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया, स्टैक्ड का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को एक दूसरे के ऊपर रखना। तो बिल्कुल फील्ड के बीच में 7 पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। अब प्रकाश रिप्लाई करता है, यस दीज आर द सेम रूल्स वी हैव वाइल प्लेइंग सतोलिया। तो प्रकाश उनको बताता है कि हाँ, ये ही सेम रूल्स हम भी फॉलो करते हैं जब हम लोग सतोलिया खेलते हैं। तो रवि रिप्लाई करता है, इट सीम्स वी आर ऑल रेडी फॉर द मैच। तो रवि बोलता है कि ऐसा लगता है कि हम सब लोग मैच के लिए एकदम तैयार हैं। देखते हैं आगे क्या दिया गया है। अब स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो आपका पूरा चैप्टर है, जो पूरा ड्रामा है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इसी के साथ हमारा जो पहला पार्ट है ड्रामा का, वो होता है कंप्लीट। और पार्ट 1 के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि आपने जितना भी अभी तक ड्रामा पढ़ा उसमें से आपको क्या समझ आया, और उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए उनका आंसर देखते हैं कि क्या होता है। अब हमसे पूछा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग। अब तक हमने जितना भी ड्रामा पढ़ा, जितना भी चैप्टर पढ़ लिया, उसमें उसको समझकर आपको इन कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। हु जॉइंड द ग्रुप इन द एंड। अब हमसे पूछा गया है कि लास्ट में ग्रुप किसने ज्वाइन किया था। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या है? लास्ट में इमरान जॉइन द ग्रुप इन द एंड। जैसे कि जब वो बच्चे लोग खेल रहे थे और उसके बाद वो लोग बात करने बैठे, तो उसमें लास्ट में कौन आया था? किस फ्रेंड ने उनके ज्वाइन किया था? इमरान आया था। तो स्टूडेंट्स हमको वो यहाँ पे मेंशन करना है कि इमरान ने ग्रुप को एंड में ज्वाइन किया था। तो इमरान जॉइन द ग्रुप इन द एंड।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। हाउ मैनी एंड व्हाट काइंड ऑफ स्टोन्स आर यूज्ड इन दिस गेम। अब हमसे पूछा गया है कि ये जो गेम है, सतोलिया गेम है, लगोरी गेम है, उसमें कितने टाइप के पत्थर यूज़ होते हैं और कितने पत्थर यूज़ होते हैं, कैसे पत्थर यूज़ होते हैं और कितने पत्थर यूज़ होते हैं, हमसे इस क्वेश्चन में ये स्टूडेंट्स पूछा गया है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। 7 फ्लैट स्टोन्स आर यूज्ड इन दिस गेम। अब इस गेम में क्या यूज़ होते हैं, 7 पत्थर यूज़ होते हैं। और कैसे पत्थर यूज़ होते हैं, जो बिल्कुल एकदम फ्लैट हो। तो स्टूडेंट्स आंसर को हम कैसे फ्रेम करेंगे, 7 फ्लैट स्टोन्स आर यूज्ड इन दिस गेम। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। In which state of India is the game of Lagori is also known as Satolia? अब स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि कौन सा ऐसा स्टेट है इंडिया का जिसमें लगोरी गेम को सतोलिया भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको जैसे इस चैप्टर में बताया गया कि लगोरी गेम को सतोलिया कौन से स्टेट में बोलते हैं, राजस्थान में बोलते हैं। कौन से स्टेट में बोलते हैं, राजस्थान। तो आप इस आंसर को कैसे लिखेंगे, द गेम ऑफ लगोरी इज ऑल्सो नोन एज सतोलिया इन राजस्थान। देखते हैं आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ओपोनेंट टीम ऑफ सुंदरपुर टाइगर्स। जैसा कि मैंने आपको बोला कि स्टूडेंट्स ये आपको याद रखना है कि जो सुंदरपुर टाइगर्स हैं उनकी ओपोनेंट टीम का क्या नाम है, जो उनके खिलाफ खेल रही है टीम उनका क्या नाम है। तो उनका क्या नाम था स्टूडेंट्स, द नेम ऑफ द ओपोनेंट टीम ऑफ सुंदरपुर टाइगर्स इज ग्रीन वॉरियर्स। क्या नाम था स्टूडेंट्स, ग्रीन वॉरियर्स। तो वही आपको इस आंसर में मेंशन करना है। आगे देखते हैं। अब आता है हमारा पार्ट 2, मतलब कि ये जो ड्रामा है ये कंटिन्यू होता है। देखते हैं पार्ट 2 में क्या दिया गया है। द नेक्स्ट डे ऑल चिल्ड्रन गैदर्ड फॉर द मैच। अब दूसरे दिन जितने भी बच्चे थे वो आपस में इकट्ठा हुए मैच के लिए। गैदर्ड का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, टू कम टुगेदर इन अ ग्रुप। किसी चीज़ को करने के लिए एक साथ जब हम इकट्ठे होते हैं, एक साथ ग्रुप में आते हैं, तो उसे हम गैदर्ड बोलते हैं। तो दूसरे दिन क्या हुआ, सारे चिल्ड्रन गैदर हुए थे, एक साथ मिले थे मैच के लिए। द रेफरी ब्लू द विसल एंड दीपा टुक द फर्स्ट शॉट। अब जैसे ही रेफरी ने पहली सीटी बजाई तो दीपा ने पहला शॉट मारा। दीपा कौन थी, टीम की, जो सुंदरपुर टाइगर्स है उस टीम की कैप्टन थी। तो दीपा ने क्या किया, पहला शॉट मारा। शी थ्रू द बॉल स्ट्रेट एट द स्टैक एंड द स्टोन्स स्कैटर्ड। अब उसने सीधा जो बॉल मारा ना उस स्टैक पर मारा, जो पाइल बना हुआ था, जो एक दूसरे के ऊपर पत्थर रखे हुए थे, उस पर सीधा उसने बॉल मारा और वो जो स्टैक है, जितने भी वो स्टोन्स थे वो इधर उधर बिखर गए। स्कैटर्ड का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। स्कैटर्ड का क्या मतलब होता है कि सारी चीज़ें इधर उधर फैल गई। जब उसने स्टोन्स पर बॉल मारी तो सारे स्टोन्स इधर उधर बिखर गए। एवरीवन चीयर्ड, सब ने बहुत तेज चीयर किया, बहुत तेज तालियां बजाई और बहुत तेज खुश हुए। द सुंदरपुर टाइगर्स बिगेन टू रीबिल्ड द स्टैक ऑफ स्टोन्स। अब जल्दी जल्दी जो भी सुंदरपुर टाइगर्स के मेंबर्स थे उनने वापस उस स्टोन्स को जमाना स्टार्ट किया, उस स्टैक को वापस बनाना स्टार्ट किया। आगे देखते हैं। द ग्रीन वॉरियर्स टुक द बॉल एंड एम्ड टू हिट सुंदरपुर टाइगर्स। और ग्रीन वॉरियर्स वाली टीम ने क्या किया, जल्दी से बॉल ढूंढा, उसको किस पे एम करना चाहा, सुंदरपुर टाइगर्स के टीम मेंबर्स को मारना चाहा। एम्ड का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, टू अचीव समथिंग। मतलब कि जैसे कि मैंने टारगेट किया कि मुझे रवि को बॉल मारना है, तो मैं उस पर टारगेट करूंगी, उस पर एम करूंगी और उसको बॉल मारूंगी। तो ऐसे ही ग्रीन वॉरियर्स ने कैसे किस पे एम करना चालू किया, सुंदरपुर टाइगर्स के टीम मेंबर्स पर। रवि stacked 2 stones and ducked when the ball was about to hit him. अब रवि ने क्या किया, जल्दी जल्दी 2 स्टोन्स को जमा दिया
and ducked when the ball was about to hit him. Ducked का क्या मतलब स्टूडेंट्स होता है? To move your head down quickly so that you are not seen or hit by somebody. अब जैसे ही उसने 2 स्टोन्स जमाए वो एकदम से नीचे हो गया ताकि उसको वो बॉल नहीं लगे। वो बॉल से बचने के लिए डक्ड हो गया, मतलब नीचे झुक गया बचने के लिए ताकि उसको वो बॉल नहीं लगे। दीपा एडेड अ स्टोन टू द पाइल। अब दीपा ने क्या किया, एक और जाके पत्थर जमा दिया पाइल में। पाइल का क्या मतलब स्टूडेंट्स होता है? अ नंबर ऑफ थिंग्स लाइंग ऑन टॉप ऑफ वन अनदर। पाइल का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? जैसे कि मैंने आपको बताया, जब हम एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ रखते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? पाइल या स्टैक। तो दीपा ने क्या किया, उस पाइल में एक और जाके पत्थर रख दिया। While a green warrior threw the ball at Guneet and दीपा। अब ग्रीन वॉरियर का जो भी एक टीम मेंबर था उसने क्या किया, गुनीत और दीपा के ऊपर बॉल को फेंका, उनको हिट करने के लिए बॉल को फेंका। आगे देखते हैं। इमरान बोलता है, दीपा वॉच आउट, हेयर कम्स द बॉल। तो इमरान ने बहुत तेज चिल्लाया और दीपा को बोला, दीपा ध्यान दो, बॉल आ रही है। दीपा ने उसको रिप्लाई किया, थैंक्स इमरान, थैंक यू इमरान, आई डॉज्ड द बॉल जस्ट इन टाइम। मैंने क्या किया? डॉज्ड का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? टू मूव क्विकली इन ऑर्डर टू अवॉइड समथिंग। वो एकदम से भाग उठी, वो उठकर एकदम से भागने लगी। आई डॉज्ड द बॉल, मैंने एकदम से बॉल को अवॉइड किया और मैं एकदम से उठकर भागने लगी टाइम से। Nidhi came running. She placed the 4th and 5th stones and ran away from the ball. अब निधि बहुत तेज भाग कर आई और उसने 4th और 5th स्टोन को जमाया और फिर से उठकर भाग गई। रवि केम रनिंग विथ स्वेट ड्रिपिंग डाउन हिज फेस। अब रवि भी भागता हुआ, उसके पूरे फेस पे उसका पसीना ऐसे टिप टिप गिर रहा था। ड्रिपिंग का क्या मतलब होता है? बूंद बूंद करके गिरना। He put the 6th stone in place, और उसने जल्दी से जो 6th वाला स्टोन था और वो उस पाइल में ऐड कर दिया। Only 1 stone was left to be placed. अब सिर्फ एक पत्थर बचा था जिसको हमें जमाना था, उस पाइल के ऊपर रखना था। The green warriors tried one last time to hit Ravi with the ball. और जो ग्रीन वॉरियर्स वाली टीम थी उनने एक आखिरी बार कोशिश की कि वो रवि को उस बॉल से मार सके। Before that, Prakash came and set the 7th stone on the top. The final whistle blew. उससे पहले कि ग्रीन वॉरियर्स वाली जो टीम थी वो रवि को एक बॉल से हिट करे, उससे पहले ही प्रकाश भागते हुए आया और उसने वो लास्ट 7th स्टोन उस पाइल पर रख दिया और रेफरी ने फाइनल विसल बजा दी, फाइनल सीटी बजा दी। रेफरी, द सुंदरपुर टाइगर्स हैव वॉन। और रेफरी ने बहुत तेज चिल्लाया और बोला सुंदरपुर टाइगर्स की टीम जीत गई है। द मैच वॉज ओवर। अब मैच खत्म होता है। The players from the both teams shook hands and appreciated each other for a good game. अब दोनों टीम्स के जो प्लेयर्स थे उनने एक दूसरे से हाथ मिलाया और एक दूसरे को अप्रिशिएट किया। अप्रिशिएट का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? टू प्रेज और वैल्यू समवन। किसी की तारीफ करने को हम क्या बोलते हैं? अप्रिशिएट करना। तो जो दोनों प्लेयर्स थे, दोनों टीम के प्लेयर्स थे, उनने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया और एक दूसरे की तारीफ की कि बहुत अच्छी गेम खेली। द विलेजर्स क्लैप्ड एंड चीयर्ड द टीम्स। अब जितने भी विलेजर्स थे जो वो वहाँ पर गेम देख रहे थे उनने बहुत तेज़ तालियां बजाई और दोनों टीम्स के लिए चीयर किया। चीयर का क्या मतलब होता है? किसी का हौसला बढ़ाना। अब वो बहुत तेज़ ऐसे चीयर करने लगे, चिल्लाने लगे, क्लैपिंग करने लगे। The referee lifted the hands of both the captains and everyone celebrated with laughter and joy. अब रेफरी ने क्या किया? दोनों टीम के मेंबर्स का ऐसे हाथ उठाया और तालियां बजाई और सेलिब्रेट किया। सब बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा हंस रहे थे और बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। The Lagori match had brought the villagers together, reminding everyone of the simple joys of teamwork. अब लगोरी मैच ने सारे विलेजर्स, जितने भी विलेजर्स थे, उनको एक साथ लाया था। वो उस मैच के लिए सब एक साथ इकट्ठा हुए थे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया था और सबको याद दिलाया था, रिमाइंडिंग एवरीवन ऑफ द सिंपल जॉयज ऑफ टीम वर्क।
और उनको इम्पोर्टेंस बताई और उनको बताया कि जब हम लोग टीम में होकर काम करते हैं या हम टीम में कुछ भी खेलते हैं तो कितना मज़ा आता है। देखते हैं आगे क्या दिया गया है। दीपा बोलती है दैट वॉज सो मच फन इवन बेटर देन आर वीडियो गेम्स। तो दीपा ने कहा कि कितना मज़ा आया, कितनी अच्छी गेम हुई, ये तो हमारे जो वीडियो गेम्स खेलते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा बेटर था। रवि इंडीड वी शुड प्ले आर ट्रेडिशनल गेम्स मोर। तो रवि ने बोला हाँ बहुत सही कहा तुमने। इंडीड का क्या मतलब होता है, बहुत सही कहा, हमें ऐसे ही हमारे जो ट्रेडिशनल गेम्स हैं, जो आउटडोर गेम्स हैं, उसको ऐसे ही खेलना चाहिए। देखते हैं स्टूडेंट्स, अब देखिए कि इसके साथ जो हमारा ये चैप्टर होता है ये होता है कंप्लीट। और स्टूडेंट्स आपने देखा कि कैसे लगोरी गेम क्या होती है, उसको दूसरे स्टेट में उसको क्या बोला जाता है, उसके रूल्स क्या होते हैं, और कैसे इन बच्चों ने एक टीम बनाई, आपस में प्रैक्टिस की, आपस में बातचीत करके कोऑर्डिनेट करके टीम वर्क में ये गेम को जीता। अब स्टूडेंट्स जैसे कि ये जो पार्ट 2 हमने पढ़ा, इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसको आपको आंसर करना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। हु ब्लू द विसल टू स्टार्ट द मैच। अब हमसे पूछा गया है कि किसने सीटी बजाई थी जिससे मैच की स्टार्ट हुई। तो देखते हैं द रेफरी ब्लू द विसल टू स्टार्ट द मैच। किसने सीटी बजाई थी, रेफरी ने। तो वही हमको स्टूडेंट्स यहाँ पर मेंशन करना है, द रेफरी ब्लू द विसल टू स्टार्ट द मैच। आगे देखते हैं हु टुक द फर्स्ट शॉट। अब पूछा गया है कि पहला शॉट किसने मारा था। तो स्टूडेंट्स किसने मारा था, दीपा ने मारा था। तो दीपा के लिए लिखेंगे दीपा टुक द फर्स्ट शॉट। देखते हैं आगे क्या दिया गया है। What did प्रकाश do before the final whistle? अब फाइनल विसल बजने से पहले प्रकाश ने क्या किया था ये हमसे पूछा गया है। देखते हैं प्रकाश set the 7th stone on the top before the final whistle। प्रकाश ने क्या किया था, जल्दी से भाग कर गया था और वो लास्ट जो 7th स्टोन बचा था उसको रख दिया था उस पाइल के ऊपर सीटी बजने से पहले। आगे देखते हैं Who shook hands at the end of the match? Why? अब हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैच के आखिरी में किसने एक दूसरे से हाथ मिलाए थे और क्यों। तो आंसर देखते हैं The players from the both teams shook hands at the end of the match because they appreciated each other for a good game। तो क्या किया था, दोनों टीम्स के जो प्लेयर्स थे उनने आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाए थे। और क्यों मिलाए थे, क्योंकि उनने एक दूसरे की तारीफ की थी, क्योंकि उनने बहुत अच्छा गेम खेला था। तो यही स्टूडेंट्स हमको इसमें मेंशन करना है। अब इस चैप्टर में हमने कुछ न्यू वर्ड्स पढ़े थे स्टूडेंट्स, वो देखिए और समझिए। देखते हैं स्टूडेंट्स, पहला वर्ड क्या दिया गया है, मैच। मैच का क्या मतलब होता है कि जब हम आपस में एक दूसरे के साथ खेल रहे होते, कंपीट कर रहे होते हैं, तो उससे हम क्या बोलते हैं, मैच। नेक्स्ट है हमारा वर्ड स्टैग्ड। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया, स्टैग्ड का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को एक के ऊपर रखने को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैग्ड। किसी चीज़ को एक दूसरे के ऊपर जमाना, उसको हम क्या कहते हैं, स्टैग्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओपोनेंट। ओपोनेंट का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, जब हम लोग किसी दूसरे मेंबर के साथ compete कर रहे होते हैं, किसी दूसरे मेंबर के साथ खेल रहे होते हैं, कंपटीशन कर रहे होते हैं, तो जो सामने वाली टीम होती है हम उसे हमारा ओपोनेंट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है बाउंड्री। बाउंड्री का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स कि किसी चीज़ की लिमिट होना, उस लिमिट को हमें क्रॉस नहीं करना है। जैसे कि इस गेम में हमें क्या बताया गया कि जितनी भी फील्ड है उसमें एक बाउंड्री बनी हुई है और जो टीम के प्लेयर्स हैं उसको उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना है। तो बाउंड्री का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ की लिमिट होना। नेक्स्ट वर्ड होता है रेफरी। अब रेफरी कौन होता है स्टूडेंट्स, जो गेम को खिलाता है और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखता है, सारी मैच को ऑब्जर्व करता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, रेफरी। नेक्स्ट है हमारा डॉज्ड। डॉज्ड का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ से बचना, एकदम से जल्दी से बच जाना, उसे हम लोग डॉज्ड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा
टीम वर्क। अब टीम वर्क क्या होता है? इकट्ठा होकर काम करना, साथ मिलकर काम करना, जिससे सारी चीज़ें आसान होती हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वॉरियर्स। वॉरियर्स का स्टूडेंट्स क्या मतलब होता है कि किसी भी, जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, किसी चीज़ से उन्हें डर नहीं लगता है, खुद को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली मानते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? वॉरियर्स। और नेक्स्ट वर्ड हमारा है कज़िन। जो हमारे रियल ब्लड का नहीं होता है, लेकिन हमारे भाई बहन होते हैं, हमारे रियल खून के नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कज़िन्स। तो स्टूडेंट्स, मैं होप करती हूँ कि आपको ये सारे वर्ड्स अच्छे से समझ आए हों। ये इस वर्ड्स के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट, और मैं होप करती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, आपने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा। सतोलिया गेम क्या होती है, उसको लगोरी भी बोलते हैं, कैसे मैच हुआ, कैसे ये लोग सब जीत गए और कैसे उन लोगों ने सेलिब्रेट किया, ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी चैप्टर की एक्सरसाइजेस को देखेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मैग्नेट ब्रेन्स हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स के कुछ टॉप कोर्सेज हैं जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। आप हमें बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली क्लास में मिलते हैं। अंटिल देन, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।